हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी आप लोगों को पूजा के गेटअप में नज़र आएंगे क्योंकि हमारे घर में आज हो रही है काफ़ी तरीके की पूजा। काफ़ी तरीके से मेरा मतलब ये है कि आज है दिन सोमवार का और ये सावन का पहला सोमवार है। तो जो अभी पिक्स आपने देखे और मैं एंड में भी लगा दूँगी, कुछ फ़ोटोज़ इंसर्ट कर दूँगी, तो वो थे हमारे मंडे के फास्ट के, जो हम लोग मंदिर गए थे ना तो पूजा वगैरह करने, उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ये पूजा हो रही है ना, ये बहुत ही अलग है। मैंने मेरे ससुराल में ही सुनी है और आसपास जो हमारी कम्युनिटी है उन्हीं लोगों में सुनी है ये वाली पूजा, वही लोग करते हैं। मैंने और मोस्टली लोगों को अपने आसपास ये वाली पूजा करते हुए नहीं सुना है, ना ही देखा है। तो ये पूजा है, इसका नाम है भाई पंचमी। हमारे यहाँ भैया पाँचे बोलते हैं जो बूढ़े बड़े लोग हैं। तो ये पूजा जो है, इसमें ना जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं वो करती हैं। मेरा भी शादी के बाद इस पूजा के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने मुझे काफ़ी अलग सा लगा था सुनने में। बाकी चीज़ें तो मोस्टली कॉमन होती हैं, तो फिर मुझे लगा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोगों के ये घर पे शायद ये वाली पूजा होती हो। तो इसमें सारी लेडीज़ जो होती हैं वो ये कांटे वाला कोई भी डाल लगा लेते हैं, हम लोग गमले में इसकी पूजा की जाती है। तो मैं सुबह से ही रेडी हो गई थी क्योंकि हम लोगों को मंदिर भी जाना था, मंडे का फास्ट था। वैसे इस पूजा में ये होता है कि सुबह उठ के हम लोग पानी वगैरह नहीं पीते और ये पूजा करके अर्घ देने तक, बायना वगैरह मिसने तक प्यास मतलब बिना पानी के ही निर्जल रहते हैं और उसके बाद पानी वानी पी लेते हैं आराम से पूजा वगैरह करके। तो ये हम लोग पूजा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कहानी होती है, एक भैया की कहानी होती है। तो दादी जी को तो पूरी याद है, गणेश जी की कहानी सुनाती हैं वो, फिर भाई की सुनाती हैं, नहीं आई थिंक पहले भाई वाली सुनाती हैं, फिर गणेश जी की सुनाती हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग रात में चने भिगो के रखते हैं। तो वो चने मैं दादी से पूछ रही हूँ क्या करूँ, यहाँ रख दूँ, तो वो बोल रही है नहीं मिट्टी में दबा दो। दबा के इनको सींचना होता है, पानी डालना होता है और ये कहना होता है कि अगर जब मैं मरूँ तो मेरे भाई को खबर कर देना। मतलब ये अपने माई के पक्ष के लिए होती है, तो बस वही बोलना होता है। तो वही मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद ये जो कांटे वाली डाल है ना, इसमें हमें चने लगाने होते हैं कांटों में। ये जितने भी ये डाल के कांटे दिख रहे हैं ना, तो इसमें दादी जी ने भी लगाए हैं, मम्मी जी ने भी लगाए हैं और मैंने भी लगा दिए हैं। मतलब कंप्लीट हो चुका है वो सब कुछ। अब बायना मिन्सेंगे, उसके लिए तो सिंपली जो सतिया वगैरह बनाते हैं। और ये ताशवे के स्कूल से आ गया है तो मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा चिप ह्यूमिडिटी हो रही है ना कि मतलब मुश्किल होता है। वो स्कूल से आता है तो डेली मैं उसको कुछ देर के लिए बिना कपड़ों के ही छोड़ देती हूँ। दोपहर में जब वो सोएगा ना, उस टाइम पे मैं उसे कपड़े पहना देती हूँ, तब तक वो इसी गेटअप में घूमता है। तो अब हम लोग ये ऑलमोस्ट पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम ये ताशविक को पूजा में बहुत घुसने का शौक़ है ना, तो वो मेरे भी बिंदी लगा रहा है कि मम्मा को तिलक करना है मुझे। तो खुद ने पूरे शरीर में मिट्टी विट्टी लगा ली है। जैसे जैसे हम लोगों के शहर बदलते हैं और भाषाएं बदलती हैं, उसके साथ में रिचुअल्स भी बदलते हैं। ये मतलब ना, शादी होने के बाद आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को सीखने को मिलती हैं, जिनमें से ये वाली पूजा भी एक थी। और अब ये मैं वीडियो डाल दूँगी तो मेरे लिए भी एक मेमोरी बन जाएगी। वैसे हम एवरी ईयर करते हैं, बट मेरे पास एक्चुअली बचपन के फ़ोटो हैं, जब ताशविक छोटा था तब भी हम लोग करते थे, मतलब शुरू से ही करते आए हैं। तो उसके बाद में ये हम लोग चल दिए हैं बाहर अर्घ देने के लिए। छत पे एक्चुअली दादी वगैरह नहीं चढ़ सकती हैं, तो हम लोग बाहर से ही, घर के बाहर से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे देंगे। और ताशविक कैसे पीछे छूट सकते हैं, वो तो पहले ही देंगे, हम तो बाद में देंगे। तो बस इनको वही तिलक चंदन भोग वगैरह करके अर्घ दे देंगे हम लोग। उसके बाद में क्या होगा ना, ये बायना वगैरह मिंसने के बाद में हम लोग पानी पी लेंगे। ताशविक भी जिद कर रहा है धूप में आने की, मैं उसे बार बार समझा रही हूँ साइड में खड़ा हो जा, छाँव में बहुत गर्म है, पैर जल रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के कई बार मेरे मन में सवाल आता है कि ये सारे बदलाव औरत के जीवन में ही क्यों होते हैं। फिर मुझे जवाब भी मिलता है कि क्योंकि ना औरत ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब वो इतनी कैपेबल है कि वो ये सारी चीज़ें फेस कर सकती है और दूसरी चीज़ों को अपना सकती है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये शक्ति ना औरत में ही भगवान ने दी है, इसीलिए औरतों के साथ ही मतलब शादी के बाद ये बदलाव आते हैं और वही अपना घर छोड़ के अपने पति के घर जाती हैं। शायद आदमी में इतना जो होता है, मेंस जो होते हैं, पुरुषों में इतनी क्षमता होती ही नहीं होगी, इसीलिए भगवान ने जो है औरत को ही ये सब सहने के लिए बनाया है। मतलब वो समझ सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है
इसीलिए मुझे लगता है औरत की शादी होके वो अपना घर छोड़ के आती है। अब मैं मम्मी जी के पैर वैर छूँगी और ये बायना दूंगी और उसके बाद ना वो मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं कि अब जल्दी से ताशवी की एक बहन आए। तो मुझे हंसी आ गई है इस बात पे। और खैर ये सब तो चलता ही रहता है, घर परिवार में बातें होती ही रहती हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, ये पानी पीते टाइम ना इसके बाद हम लोग खाना भी खा लेते हैं, मतलब इसके बाद में हमारा फास्ट नहीं रहता। लेकिन क्योंकि आज सोमवार है तो हम लोग शाम को ही खाना खाएंगे। सीरियसली मतलब एक एक बॉटल आराम से पानी पी लिया था, गिलास लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी, सीधा बॉटल से ही शुरू हो गए। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे तो। उसके बाद में बस ये हम लोग चेंज वेंज करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा आज के दिन ना हम लोग मिस्सा खाते हैं। मिस्से से मतलब जो हमने चने वगैरह भिगोए थे ना वो नहीं खाएंगे, वो नेक्स्ट डे खाएंगे। लेकिन आज मिस्से से मतलब या तो मूंग की दाल के चीले या छोले या ऐसा कुछ खाएंगे। एक टाइम हमें मिस्सा खाना होता है। वैसे एवरी ईयर क्या होता है, हम लोग मोस्टली मूंग की दाल के चीले ही बना के खाते हैं, बट इस बार हमारा ऑलमोस्ट हम तीनों का फास्ट था तो फिर चीले नहीं बने क्योंकि ताशवी के पापा ने गिव अप कर दिया कि वो नहीं खाएंगे। तो ये हैं मॉर्निंग के फ़ोटोग्राफ्स जब मैं और मम्मी जी मंदिर गए थे शिव जी की पूजा करने के लिए। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नए बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।